नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में 3 वर्षों में 150 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तौर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद में भ्रष्टाचार पर सीएम धामी ने डीएम से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड सरकार पारदर्शी और जवाबदेही शासन की दिशा में लगातार ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। इससे वह साबित कर चुकी है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। यही कारण है कि सरकार ने आईएएस अधिकारियों से लेकर पीएएस अधिकारियों और भ्रष्ट कार्मिकों को लगातार प्रहार किया है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद के मामले में सीएम धामी ने हरिद्वार के डीएम, पूर्व नगर आयुक्त समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास अनुपयुक्त जमीन को करोड़ों रुपए में खरीदने पर सवाल उठाया था, जिसके बाद राज्य के मुखिया प्रकरण की जांच के आदेश देते हुए नजर आए। सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट 29 मई को ही शासन को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में
किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जा रही है। 3 वर्षों में ही 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया गया है, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सीएम धामी का कहना है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात कर रहे हैं और जब से उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है, लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है, उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज रही है। एक तरफ सीएम धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात कर रहे हैं, जिस पर राज्य के पूर्व मुखिया सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सरकारी जमीनों को सफेद पोशों के संरक्षण में बंदरबाट उनका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो सरकारी जमीनों की जांच CBI से कराई जाए। हम ये कह रहे हैं कि जितने भूमि घोटाले हैं, श्री धामी और उनकी धाकर टीम से मेरी प्रार्थना है, जितने भूमि घोटाले हैं, टूरजिया से लेकर के यहाँ तक सबकी नए सिरे से जांच कर ले और CBI को ये जांच सौंप दे। चाहे वो आमबाग का घोटाला हो या रामबाग का हो, जितने घोटाले हैं, जितने भी चर्चित हैं, और उसमें कोई भी कार्यकाल हो, कोई भी शासनकाल हो, वो सामने आने चाहिए। जो जमीनों के घोटालेबाज सरकार है या मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुली जंग छेड़ी है, तो उस जंग में और बहादुरी करें और पीछे से जाएं जितने घोटाले हुए हैं। और आप लोगों ने कलम की बहुत स्याही उन घोटालों का जिक्र करने में खर्च की है। मैं चाहता हूँ आपकी कलम के साथ भी न्याय हो जाए। आपकी कलम कहो या जो आपने दिखाया है उसके साथ न्याय हो जाए। मौजूदा मुख्यमंत्री को और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को किस तरह से मौजूदा सरकार जो है लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले 3 सालों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल की हवा खा रहे हैं और आगे भी सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टिकरण और जनता के हित की बात कर रही है। और यही सरकार का मन है कि आने वाले समय में जनता के लिए सरकार चले और ऐसे भ्रष्टाचारी जो समाज पर कलंक है, उन्हें फौरन अपने पदों से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और आपने पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि CBI से सरकार जांच कराए। अमित अतुड़ी हमारे संवाददाता सीधे लाइव हमसे जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ लगता है हरिद्वार का जो ज़मीन जो प्रकरण है, आखिर कैसे प्रकाश में आया? मुख्यमंत्री ने अपनी कैसे उस पर नज़र दौड़ाई या फिर यूँ कहें कि जांच के आदेश दिए और अब कार्रवाई, बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पूरा का पूरा मामला अमल में कैसे आया और सरकार की आगे की रणनीति क्या कुछ है भ्रष्टाचार के खिलाफ? जी देखिए रोहित, आपको बताऊं कि जो हरिद्वार का जो प्रकरण है, ये दरअसल नगर निगम की भूमि से जुड़ा हुआ है पूरा प्रकरण है, जिसमें नगर निगम की जो भूमि थी उसको नगर निगम ने जो भूमि को जो क्रय करना था, खरीदना था, तो जो अधिकारी लोग, जो हरिद्वार के जो आला अधिकारी थे, उन्होंने इस भूमि को जो है, चूँकि भूमि का जो कीमत थी वो करीब 15 करोड़ थी, लेकिन उसको उससे बढ़ाकर यानी 54 करोड़ रुपए में उस भूमि को खरीदा गया है और जिसमें कि तमाम तरह के कार्य किए जाने थे।
चूँकि जब ये प्रकरण सामने आया, इसके प्रकरण के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता में की टीम गठित की उन्होंने, जिस टीम ने इस पूरे घोटाले की जब जांच की तो पाया कि किस तरीके से 15 करोड़ की जो ज़मीन है, इस भूमि को 54 करोड़ रुपए में नगर निगम के जो उस समय जो नगर आयुक्त हैं तत्कालीन, उनके द्वारा, और तत्कालीन जो जिलाधिकारी हरिद्वार के कमेंद्र सिंह, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एसडीएम और तमाम जो अन्य जो अधिकारी संबंधित अधिकारी थे, उनके द्वारा इस भूमि घोटाले को अंजाम दिया गया था, जिस पर की कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही ऐसे 2 IAS, 1 PCS सहित करीब 12 जो अन्य कर्मचारी जो उसमें थे, जो विभिन्न, चाहे उसमें व्यक्तिगत सहायक हो या अकाउंटेंट हो या फिर अन्य लेखाकार हो, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। धामी सरकार का स्पष्ट ये संदेश है कि जीरो टॉलरेंस की जो उनकी सरकार की नीति है उस पर वो काम करेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नज़ीर पेश किया जाएगा कि राज्य सरकार किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को राज्य में पनपने नहीं देगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस प्रकरण पर जो हरिद्वार भूमि घोटाला, इस पर तरह तरह की अगर हम बात करें तो राजनीति भी देखने को मिल रही है। जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष में बात करें तो सत्ता पक्ष इस चीज़ को धाकड़ धामी से जोड़ते हुए कह रही है कि धाकड़ धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने ये इस चीज़ की परवाह नहीं की कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनकी सरकार में जो अधिकारी जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन पर जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो ये संदेश स्पष्ट है कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देगी और कोई भी इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इसका एक संदेश स्पष्ट जा रहा है, लोगों के बीच देने का प्रयास किया गया है कि सरकार में कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितने भी उच्च पदों पर बैठा हो, अगर वो भ्रष्टाचार में किसी भी तरीके से उसकी संलिप्तता पाई जाती है, किसी भी तरीके से उसके ऊपर दोष सिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको निलंबित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है कि राजनीति शुरू हो गई है, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उन्होंने आज इस पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें सफ़ेद पोस्तों को बचाने का काम किया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरे मामले की जाँच CBI से करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो ये भूमि घोटाला है, ऐसे हरिद्वार में करीब 100 से 150 एकड़ भूमि हैं जिनमें भी घोटाला हुआ है। साथ ही साथ हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर सहित कई ऐसे जगह हैं जहां पर भूमि में भी अन्य कई जगहों पर अनियमितता पाई गई है। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज रावत, पूर्व विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद साहब आपको। रावत जी, जिस तरह से हरिद्वार में जो भूमि घोटाला जो सामने आया है, सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है पूरे प्रकरण पर? देखिए, अभी माननीय हरीश रावत जी का स्टैंड बताया मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे जी। ये जीरो टॉलरेंस नहीं, सेलेक्टेड टॉलरेंस है। देखिए, और मैं बहुत बड़ी बात ना करके, देखिए जमीनों के मामले में जो 143 को इसी सरकार ने और मुख्यमंत्री के काल में हटाई गई 143 को, उससे इतने बड़े जमीनों के घोटाले हुए हैं कि उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सरकार की बात करते हैं कि सरकार के हाथों से जमीनों का कितना बड़ा घोटाला। मैं और किसी घोटाले की बात नहीं करूंगा। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एक प्रॉपर्टी है जी, जिस प्रॉपर्टी पर सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 32 करोड़ रुपया कर्जा लिया और कर्जा लेकर के वो 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपया सालाना किराए पे दे दी। तो ये दुनिया का कौन सा गणित है जी। इसलिए हम साफ साफ देखिए, बहुत उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जॉर्ज एवरेस्ट 1000 बीघा के करीब जमीन, 32 करोड़ रुपया हुआ। आप उस पर 1 साल पहले एशियन डेवलपमेंट से कर्जा लेकर के लेते हैं और उसका डेवलप करते हैं, और वो कर्जा 32 करोड़ कर्जा का जमीन, कर्जे से डेवलप जमीन को 30,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ रुपया सालाना के किराए पे दे देते हैं। तो इसको करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन कारण क्या है कि उसके पीछे जो लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। तो उन लोगों पर आप, वो टेंडर की प्रक्रिया क्या हुआ, उसमें जो तीनों कंपनियां थी, एक ही घर की कंपनी थी, एक ही समूह की कंपनियां थी। देखिए, जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, उनकी खुलेआम अवहेलना हुई और
इस व्यापार को आप कह क्या सकते हैं? 30,000 करोड़ की जमीन अगर आप 1 करोड़ सालाना के किराए पर देते हैं और उस पर 32 करोड़ रुपया, तो मैं आपको एक उदाहरण बताया है और सरकार चाहे तो इस पर चर्चा कर सकती है, हम दर्जनों उदाहरण बताएंगे। चलिए रावत जी, आप बने रहिए, हम जवाब ले लेते हैं। दूसरी तरफ फोन लाइन पर हमारे साथ केदार सिंह रावत जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार रोहित जी। केदार सिंह रावत जी, आपने सुना मनोज रावत जी को, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि फल फूल रहा है करप्शन भाजपा के राज में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी वो दे रहे हैं। दूसरे लाइन पर आप शायद उनकी बातों को सुन रहे होंगे, आप जवाब देना चाहते हैं उनके जो इल्ज़ाम है या जो आरोप हैं उनका? नहीं, पहले तो मैं रोहित जी ये कहना चाहूँगा कि अभी जो संज्ञान में आया सरकार के, जो हरिद्वार का ये भूमि घोटाला कहिए या जो उसमें करप्शन हुआ, उस पे तत्काल जो है जांच हुई। जांच रिपोर्ट आते ही उस पे जैसे ही जांच रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें तत्काल ही जो है सरकार की ओर से कार्रवाई की गई। उनको निलंबित किया गया, अधिकारियों को। आगे की कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक बहुत सटीक कार्रवाई है। और अगर इस तरह के मामले में अभी सुन रहा था मनोज जी को, हमारे पूर्व विधायक हैं मनोज रावत जी, तो अगर ऐसे कोई भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं तो उनको तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर उसमें भ्रष्टाचार होगा, कोई गलती होगी, तो तत्काल जो है उस पर कार्रवाई सरकार की ओर से हो सकती है, होगी। चलिए जवाब ले लेते हैं मनोज रावत जी। देखिए, केदार सिंह रावत जी जो कह रहे हैं कि तथ्य अगर हैं आपके पास तो आप दिखाइए, उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। को लेकर के PIL भी दाखिल हुई है जी। और तथ्य सरकार के पास है ना। हम तो साफ कह रहे हैं कि 1,000 बीघा जमीन मसूरी में जो गवर्नमेंट की थी, उस पर 32 करोड़ रुपया आपने कर्जा लेकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये तथ्य है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने 32 करोड़ कर्जा लेके लगाया और अब उसको 1 करोड़ रुपये सालाना किराए के लिए 15 साल के लिए दे दिया। और जो शर्तें एग्रीमेंट किया उसमें यह है कि आप 15 साल बाद उसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। ये कौन सी गणित कि 30 साल में आप उस जमीन से कमाएंगे किराए के रूप में 30 करोड़ रुपया और 32 करोड़ कर्जा लेकर के खर्च कर दिया। और उसकी कीमत देखिए, मसूरी में 1,000 बीघा की कीमत कॉमर्शियल वैल्यू 30,000 करोड़ से नहीं है कम। तो ये इसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? ये तथ्य नहीं है। और अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पे मुकदमा करना चाहिए ना। सरकार के पास तो सब कुछ हथियार हैं। देखिए, ये एक मामला मैं बता रहा हूँ, ऐसे दर्जनों मामले जमीन संबंधी, क्योंकि 18 से भू कानून पर जब से हमने बात करी और माननीय हमारे बड़े भाई बिल्कुल गलत नहीं कहते, यमुनोत्री के माननीय विधायक जी हैं, 143 में जो एक परंतुक जोड़ा था 18 में कि अगर आप जमीन लेंगे और उसका प्रयोग नहीं करेंगे, पहले था कि आप जमीन लेंगे पर वो अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो सरकार में निहित होती थी। लेकिन आदरणीय धामी जी की सरकार जब 22 में आए तो वो परंतुक भी हटा दिया। उस परंतुक को हटाने के बाद जो जमीनों की खुली लूट हुई है, देखिए मैंने इसलिए कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ सिलेक्टेड केसों में कार्रवाई हो रही है। इस केस में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण लोग बता देंगे, वो हवाओं में तैर रही होंगी रूमर। लेकिन चलो, एक मामले में लेकिन रावत जी, जो हरिद्वार के प्रकरण की जो कार्रवाई सरकार ने की है, इस कार्रवाई को आप किस रूप में आंकते हैं? क्या है मतलब? सरकार तो कह रही है हम साफ मैसेज दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अधिकारी नहीं, जो मैं रावत जी के बयान पर फिर आता हूँ, हरीश रावत जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, बिना सफेद पोषों के, बिना संरक्षण के, बिना सरकारी, बिना सत्ता के संरक्षण के 18 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में नहीं ली जाती है। देखिए, जो भ्रष्टाचार की वानगी है, कौन नहीं जानता। देहरादून में 1 लाख रुपए में आप दरोगा का तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जब थाने दिख रहे हैं इस देहरादून के, हरिद्वार के, नैनीताल के, उधम सिंह नगर के, खुलेआम रेट पता है, बच्चे को रेट पता है, तो फिर तो दरोगा तो करप्शन करेंगे ना। घर से तो कोई पैसा लगा करके थाने नहीं खरीदता है। चलिए जवाब ले लेते हैं। केदार सिंह रावत जी, देखिए मनोज रावत जी बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार जैसे जो
प्रकरण या फिर जो केस सामने आए हैं ये उन कुछ सेलेक्टिव केसेस में से हैं जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां पर लगातार खुली बंदरबांट हो रही है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं रोहित जी पहले ही कह चुका हूँ कि एक तो तथ्य होता है और एक राजनीतिक रूप से हम कुछ भी आरोप लगा सकते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो तो एक बात अलग है। नहीं तो मनोज रावत जी कह रहे तथ्य है उनके पास, फैक्ट एंड फिगर के साथ अगर आपने किसी अथॉरिटी को पेश किया है, उस अथॉरिटी ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तब आप कह सकते हैं कि साहब वो तो इतने तारीख को हमने ये फैक्ट एंड फिगर के साथ जो है उनको लिख के दिया, उन्होंने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब तो हम ये कह सकते हैं साहब ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर हम हवा में जो है कोई बात करें कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो भी, अब जैसे हमारे छोटे भाई रावत जी कह रहे हैं, पूर्व विधायक जी, कि थाने बिक रहे हैं। अब थाने बिक रहे हैं तो उसका क्या सबूत है? थाने बिक रहे हैं, किसने बोली लगाई, कहाँ बोली लगाई? तो ये एक जो है वो है। और अगर तथ्य हैं, फैक्ट हैं, फिगर हैं, और आप किसी अथॉरिटी को जो है पेश करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए, कमिश्नर को दीजिए, सचिव को दीजिए, और आपने लिख करके दिया फैक्ट एंड फिगर कि भाई ये हुआ है, तब जो है उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तब जो है हम आपकी बात मानने को तैयार हैं कि साहब ये जो है कुछ नहीं हो रहा है। और अगर तथ्य नहीं है तो बिना तथ्यों के तो फिर ऐसा नहीं कोई कार्रवाई हो सकती। नहीं, ये एलिगेशंस तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगा रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई से सरकार जांच क्यों नहीं कराती? नहीं तो अब बयानबाजी से नहीं होगा ना, वो तो लिख के ही देना पड़ेगा ना, फैक्ट एंड फिगर तो लिख के दें। नहीं, हरिद्वार प्रकरण की ही बात कर रहे हैं, तभी तो होगी। अब कोई कुछ बयान देगा, कोई कुछ बयान देगा, राजनीतिक बयानबाजी से तो नहीं होगा। चलिए मनोज रावत जी देखिए, केदार सिंह रावत जी का साफ तौर पर कहना है आपके पास अगर लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की तो आप तथ्यात्मक जो है कार्रवाई कर सकते हैं। किसी अथॉरिटी के पास जाइए जिसके पास पावर है, वहां अपने तथ्य रखिए, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जो ये जॉर्ज एवरेस्ट मामला है, इस मामले में कई ज्ञापन सरकार तक जा चुके हैं। हम तो कहते हैं सरकार बताए ना कि क्या ये 32 करोड़ कर्जा लेकर लो। जी चलिए, संपर्क टूट गया है मनोज रावत जी से। केदार सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज रावत हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित अतोड़ी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े थे, अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, जीरो टॉलरेंस की सरकार ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी की। और उधर इस मसले को लेकर अब जब जमकर राजनीति भी हो रही है। पूर्व सीएम से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेलेक्टिव केसेस में सरकार ऐसा कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की फहरिस्त बहुत लंबी है। उधर सरकार का कहना है कि हमने 3 साल में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया है। तथ्यों की बात हो रही है कि तथ्य हैं तो आप लाइए, सरकार कार्य करेगी। लेकिन फिलहाल अब राजनीतिक हलचल मची हुई है, इस पर जमकर सियासत हो रही है। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।